हेलो गाइस, वेलकम टू सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइड हम सी प्लस प्लस में फर्स्ट प्रोग्राम बनाना सीखने वाले हैं। गाइस, आप प्रोग्राम तो बना लेते हैं लेकिन उस प्रोग्राम को अच्छे से समझते नहीं हैं। उसके हर एक स्टेटमेंट को आप अच्छे से समझते नहीं हैं। इस वजह से आपको सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करते वक्त काफी दिक्कतें आती हैं। आपको प्रोग्राम रटना पड़ता है। तो आपको रटना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेटमेंट को समझ लेना है। जब आप फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं और उस टाइम पर आप सारे स्टेप अच्छे से समझ लेते हैं, सारे स्टेटमेंट्स को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, तो फिर आपको प्रोग्रामिंग आसान लगने लग जाता है। तो गाइस, इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक जरूर वॉच करें, क्योंकि इस लेक्चर के इनसाइट में आपको सारे स्टेटमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप बेटर तरीके से समझाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बना देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है, इसको यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है। तो गाइस, कैसे बनाते हैं सी प्लस प्लस में प्रोग्राम, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट लिखना है। इसके लिए आप यहाँ पर लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, सबसे पहले आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसका नेम है नेम। और मेन फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इस तरीके से, बहुत आसान है। यहां पर जो भी स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूंगा कि इसका यूज यहां पर क्यों किया गया है और इसका क्या मतलब होता है। तो यहां पर हमने मेन फंक्शन बना दिया है। अब इस प्रोग्राम में मैं आपको हेलो कोडेश प्रिंट करवा के बताऊंगा। तो हेलो कोडेश प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर सी आउट स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करते हैं। और इसके बाद डबल कोट के इनसाइड हम लिखते हैं हेलो कोडेश, इस तरीके से। इसके बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं। सेमीकोलन लगाने का मतलब ये होता है कि ये स्टेटमेंट अब यहाँ पे खत्म हो गया है, इसके बाद अगला स्टेटमेंट स्टार्ट होगा जो भी मैं लिखूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम बन चुका है। लेकिन यहाँ पर ये जो मेन फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइप इंट है। तो हमें कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करना है। तो आपको यहाँ पर हमेशा 0 रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है? 0। 0 रिटर्न क्यों करते हैं, यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है, ये फंक्शन क्यों बनाया है, ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है, सबको अब हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, क्योंकि प्रोग्राम हमारा बन चुका है। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। यहाँ पर सबसे पहले इसको देखिए, ये क्या है। यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। जैसे कि नेम से पता चल रहा है कि प्री प्रोसेसिंग करेगा, कंपाइलर को प्री इंस्ट्रक्शन देगा। तो कंपाइलर को प्री इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमने इसके आगे क्या लिख दिया, इंक्लूड। तो इन दोनों को मिला दे तो ये एक कमांड बनती है, हेज इंक्लूड। तो ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देती है कि यहाँ पर, यानी कि इस फाइल पर इंक्लूड करना है। अब क्या इंक्लूड करना है, यहाँ पर आईओ स्ट्रीम फाइल को इंक्लूड करना है। देखिए, आईओ स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। यहां पर मैं लिख देता हूं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड सारे स्ट्रीम फंक्शन के डेफिनेशन होते हैं। ठीक है, इस वजह से इनपुट आउटपुट के लिए हमें इस फाइल को यहां पर इंक्लूड करवाना होता है। इस वजह से हमें यहां पर ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता है इस तरीके से। ठीक है, अब क्यों लिखा है उसका मतलब ये भी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अभी केवल हमने इस स्टेटमेंट को क्लियर किया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है, ये हमने क्यों किया है। एक्चुअली ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है, ये एग्जीक्यूशन के लिए किया है। कंपाइलर सबसे पहले इसी फंक्शन को कॉल करता है। ये जो फंक्शन नेम आप लिख रहे हैं मेन, ये एक प्री डिफाइंड नेम है, वो इसी नेम से कॉल करता है। तो आप मेन के अलावा कोई दूसरा नेम नहीं लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर मेन फंक्शन को ही डिफाइन करना है। अब यहाँ पर एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि यहां से एंट्री हो रही है। अब एंट्री होने से क्या होता है कि मेमोरी एलोकेशन होता है, यानी कि इस स्कोप में जो भी आएगा उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगा।
तभी हमारा प्रोग्राम चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो रहा है और यहाँ पर आप इसको देखते हैं तो इन्हें ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लॉक कहा जाता है। और ब्लॉक का जो यूज होता है वो स्कोप के लिए होता है, यानी कि यहाँ से स्कोप स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर जाके जो स्कोप है वो बंद हो रहा है। स्कोप का हिंदी मतलब होता है दायरा, यानी कि इस फंक्शन का दायरा यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये क्लियर हो गया। तो एग्जीक्यूशन सबसे पहले यहाँ से होगा क्योंकि कंपाइलर इसको कॉल कर रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें प्रिंट करवाना है कंसोल पर। क्या प्रिंट करवाना है? हमें हेलो कोडेश प्रिंट करवाना है, ठीक है। जो एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो हमने डबल कोट में हेलो कोडेश लिखा हुआ है, लेकिन प्रिंट कैसे होगा? प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर सी आउट यूज करेंगे। सी आउट का मतलब होता है कंसोल आउटपुट, ठीक है ना। ये कंसोल आउटपुट जो है ये एक स्ट्रीम फंक्शन है जो कि आईओ स्ट्रीम नेम का जो हेडर फाइल है इसके इनसाइड इसका डेफिनेशन होता है। तो यहां से हम कॉल कर रहे हैं और यहां इसके इनसाइड जो डेफिनेशन है वहां से हमें ये जो हेलो कोडेश है ये कंसोल पर प्रिंट होगा, ठीक है ना। यानी कि जो आउटपुट हमें मिलेगा कंसोल पर वो इस फाइल के इनसाइड जो सी आउट स्ट्रिंग फंक्शन है इसका जो डेफिनेशन है वहां से मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर है। अब जो आईओ स्ट्रीम है ध्यान से समझिएगा, जो आईओ स्ट्रीम है उसके इनसाइड एक नेम स्पेस होता है एसटीडी, क्योंकि अभी केवल आप सी आउट लिखते हैं और कंपाइल और रन करते हैं तो आपको एरर आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सी आउट आप लिख रहे हैं ये इस आईओ स्ट्रीम के इनसाइड एक नेम स्पेस बना हुआ है इस तरीके से। यहां पर मैं बता देता हूं, एक एसटीडी नेम का नेम स्पेस बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है ना। तो उसके इनसाइड इसका डेफिनेशन है, तो आपको क्या करना होगा? इसके आगे एसटीडी लिखना होगा और इसके बाद आपको यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये स्कोप रिजोल्वर ऑपरेटर है, इसका यूज करना है, ठीक है ना। इस तरीके से एसटीडी लिखेंगे, इस ऑपरेटर का यूज करेंगे, फिर आप सी आउट लिखेंगे, फिर इसके बाद जो भी आपको प्रिंट करवाना है उसको यहां पर डबल कोट के इनसाइड आप लिख देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। तो होगा क्या? यहां से कॉलिंग होगा। अब ये क्या ढूंढेगा? ये ढूंढेगा कि ये कहां पर है। तो सीधी सी बात है आईओ स्ट्रीम के अंदर है। फिर उसके अंदर कहां पर है? तो एसटीडी के अंदर है। तो फिर जैसे ये कॉल होगा और डेफिनेशन वाला जो इसका फंक्शन है वो कॉल होगा, तो यहां से हेलो कोडेश उसके पास जाएगा और वो हमें क्या करेगा? कंसोल पर इसका आउटपुट देगा। क्लियर है। अब इसके बाद यहां पर ध्यान से देखें, ये जो मेन फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप क्या है? इंट। तो हमें कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करवानी है, हम कुछ भी करवा सकते हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू, चाहे निगेटिव करवाना हो, पॉजिटिव करवाना, हम यहाँ 0 के अलावा 1 भी लिखेंगे तब भी है हमें आउटपुट मिल जाएगा, 2 भी लिखेंगे तब भी मिल जाएगा, कुछ भी लिखेंगे तो मिल जाएगा, पर इंटीजर टाइप की वैल्यू लिखना है। लेकिन हम यहाँ पर 0 ही लिखेंगे। 0 हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि 0 का मतलब यहाँ पर एग्जिट होता है। क्या होता है? एग्जिट। अब जब आप यहां से 0 रिटर्न करवाएंगे तो ये किसको मिलेगा? जो कॉल करेगा उसको मिलेगा। कॉल कौन कर रहा है? कॉल कंपाइलर कर रहा है। तो कंपाइलर को क्या मिलेगा? 0 मिलेगा जब इस फंक्शन को कॉल करेगा तो, ठीक है ना। तो 0 मिलेगा तो इसका मतलब है कि अब अपने प्रोग्राम को अब क्या कर दो? एग्जिट कर दो। तो यहां से आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब इसको कंपाइल और रन कैसे करते हैं? कंपाइल और रन करना बहुत आसान है। इसके लिए शॉर्टकट होता है, आप जो भी आईडी यूज करते हैं या एडिटर यूज करते हैं वहां पे शॉर्टकट होता है। आप कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो कंपाइल और रन हो जाएगा और आपको कंसोल पे क्या आउटपुट मिलेगा? हेलो कोडेश, ठीक है। तो गाइस आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने C++ में फर्स्ट प्रोग्राम बनाना सीखा और उसके सारे स्टेटमेंट्स को हमने स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।